पहाड़ों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव सुखधाम में पानी की भारी कमी थी। खेत सूख गए थे और लोग परेशान थे। गांव के बुजुर्ग रामलाल गांव की चौपाल पर बैठे हुए सबको दिलासा दे रहे थे। हमारे पूर्वज कहते थे कि पहाड़ों के बीच कहीं एक जादुई झरना है जो कभी नहीं सूखता, लेकिन उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। गांव का लड़का कबीर। अगर वह झरना सच में है, तो मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। हमें कुछ करना होगा। गांव के लोग हैरान होते हैं, लेकिन कबीर के साहस को देखकर गर्व महसूस करते हैं। कबीर अपने छोटे से थैले में रोटी और पानी रखकर पहाड़ों की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक चिड़िया घायल हालत में मिलती है। मुझे बचा लो, मैं उड़ नहीं पा रही। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कबीर उसे उठाकर एक पेड़ की छांव में ले जाता है और अपने थैले से पानी निकालकर उसे पिलाता है। चिड़िया जल्दी ही ठीक हो जाती है। तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें झरने का रास्ता दिखा सकती हूँ। पहला चमत्कार। चिड़िया कबीर को एक घने जंगल के पास ले जाती है। वहां एक बूढ़ा आदमी एक भारी पत्थर हटाने की कोशिश कर रहा होता है। अरे बेटे, मेरी मदद करो। ये पत्थर हट जाए तो मैं आगे जा सकता हूँ। कबीर बिना सोचे समझे मदद करने लगता है। दोनों मिलकर पत्थर हटा देते हैं। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इस रास्ते पर आगे जाओ, लेकिन याद रखना, केवल सच्चे दिल वाले ही झरने तक पहुंच सकते हैं। बूढ़ा आदमी कबीर को एक छड़ी देता है, जो उसे आने वाली बाधाओं से बचा सकती है। खतरनाक घाटी। कबीर अब एक गहरी घाटी के पास पहुंचता है, जहां हवा बहुत तेज चल रही है। उसे दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी छड़ी चमकने लगती है और एक पुल बन जाता है। यह तो चमत्कार है। यह छड़ी सचमुच जादुई है। कबीर सावधानी से पुल पार करता है और आगे बढ़ता है। कबीर अंत में एक खूबसूरत जगह पहुंचता है। वहां एक चमकता हुआ झरना बह रहा है, लेकिन उसके पास एक परी बैठी हुई है। कबीर, यह झरना साधारण नहीं है। यह केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका दिल सच्चा है। लेकिन अगर इसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया गया तो यह सूख जाएगा। मैं इसे अपने गांव के लिए चाहता हूँ, ताकि लोगों को पानी मिल सके। मैं इसे किसी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। परी अपनी जादुई शक्ति से झरने को गांव की ओर मोड़ देती है। गांव में पानी की धारा बहने लगती है। खेत हरे भरे हो जाते हैं और लोग खुश होकर कबीर का स्वागत करते हैं। रामलाल। कबीर, तुम्हारी हिम्मत और नेक दिल नियत ने हमारे गांव को बचा लिया। यह सब उस जादुई झरने और उसकी परी का आशीर्वाद है। लेकिन याद रखना, इसे हमेशा जरूरत के लिए इस्तेमाल करना। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई, मेहनत और दूसरों की भलाई का रास्ता हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकता है। अपने संसाधनों का सही उपयोग करें और स्वार्थ से बचें।